समदड़िया मॉल में शाम के वक्त अचानक से बम गिरा और धमाके से मॉल की ऊपरी मंजिल में आग लग गई। चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया और तत्काल ही तेज सायरन बज उठा। कुछ ही सेकंड में पूरे मॉल में धुआं ही धुआं भर गया। यह पूरी घटना हकीकत नहीं बल्कि मॉक ड्रिल का हिस्सा थी। मॉक ड्रिल यानी एक ऐसी स्थिति निर्मित की गई जिसमें यह माना गया कि आतंकी हमला या बम धमाका जैसा कोई बड़ा संकट निर्मित हो गया हो। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य था कि अपनी तैयारी को आंका जाए कि अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो हमारी पुलिस, प्रशासन, अस्पताल आदि किस तरीके से काम करेंगे। सायरन और धुएं ने माहौल को बिल्कुल असली जैसा बना दिया। जैसे ही मॉक ड्रिल शुरू हुई और सायरन बजा, वैसे ही पूरे इलाके में एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई देने लगे। बड़ी संख्या में एक के बाद एक गाड़ियां मॉल के सामने पहुंची और यहां अधिकारियों की भीड़ जमा हो गई। मॉक ड्रिल के तहत इस दौरान मॉल के अंदर से घायल लोगों को स्ट्रेचर से बाहर लाया गया। यह लोग हकीकत में घायल नहीं थे बल्कि मॉक ड्रिल का हिस्सा थे। इस दौरान बम स्क्वाड की टीम भी मौजूद थी जिसने अपनी सर्चिंग कार्रवाई जारी रखी और देखा कि कहीं और कोई बम या अन्य खतरा तो नहीं है। सब कुछ इस तरह से तालमेल के साथ और तत्परता के साथ हो रहा था जैसे कि लग रहा था यह कोई हकीकत में घटना हुई है, लेकिन दरअसल यह जिला प्रशासन एवं पुलिस सहित अन्य सभी विभागों की टीम की तैयारी थी जो कि किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब देश भर में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होने जा रही है। मॉक ड्रिल के लिए देश के 244 शहरों को चुना गया है। इनमें मध्य प्रदेश के 5 जिले ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और कटनी शामिल हैं। जबलपुर में समदड़िया मॉल में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसमें नागरिकों को युद्ध के दौरान होने वाली आपदाओं से बचने के तरीके भी बताए गए। यह बताया गया कि किस तरह से युद्ध के दौरान हालात बन सकते हैं और उसके बाद जो हालात बनते हैं उन्हें नागरिकों को दिखाया गया कि वह इससे कैसे बचाव कर सकते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत के साथ युद्ध की जो स्थितियां निर्मित हुई उसको देखते हुए सभी जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। उसी के तारतम्य में आज जबलपुर में भी एक बहुत ही अहम मॉक ड्रिल रखी गई जिसमें कि अगर कोई परिस्थितियां अगर बिगड़ती हैं या ख़राब होती हैं, शहर का कोई इस हमले को लेकर किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी आती है तो उससे निपटने के लिए हमारा प्रशासन, जिला प्रशासन कितनी तैयार है, कितना मुस्तैद है, इन सभी बातों को लेकर यहाँ पर ये एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। इस मॉक ड्रिल में नगर निगम की टीम, पुलिस प्रशासन की टीम, बम स्क्वाड की टीम और इसके अलावा भी जिला चिकित्सालय की टीम और इसके अलावा भी कई विभागों की टीमें यहाँ पर शामिल हैं जो कि इस मॉक ड्रिल को अंजाम दे रही हैं। साथ ही साथ ये मॉक ड्रिल हम आपको बता दें कि आज इस मॉक ड्रिल का आयोजन जो है वो समदड़िया मॉल जो कि सिविक सेंटर में स्थित है जबलपुर के, वहाँ पर इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है जिसमें लगभग 200 से 250 कर्मचारी तैनात हैं और इनको लगाया गया है। और ये देखिए कि अब हम आपको दिखा दें एक दृश्य कि किस तरीके से जो कैजुअलिटी हो रही है उसको उनको निकाला जा रहा है। आपको एक चीज़ और बता दें कि ये इस मॉक ड्रिल में कलेक्टर स्वयं मौजूद हैं, एसपी स्वयं मौजूद हैं, नगर निगम कमिश्नर स्वयं मौजूद हैं। इसके अलावा भी और भी अन्य आला अधिकारी जो कि यहाँ पर मौजूद हैं ताकि वो इस मॉक ड्रिल को पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसके बाद इसका फीडबैक देखा जाएगा कि हम यदि आपातकाल की स्थितियाँ निर्मित होती हैं तो उससे निपटने के लिए हमारी कितनी तैयारी है। SK न्यूज़ के लिए सोमेंद्र डग।
ऐसे किसी भी इंसिडेंट में फायर ब्रिगेड और जो फायर का सेटअप है उसका रोल इम्पॉर्टेंट होता है, तो वो हमने यहाँ पे अपनी फायर की गाड़ियाँ और साथ में वाटर टैंकर और बाकी व्यवस्थाएं भी करी गई हैं। उसके माध्यम से हमारा सबसे पहला ये रहता है कि कितना कम रिस्पांस टाइम हो हमारे, तो यहाँ से हमें 2 से 3 मिनट में इस लोकेशन पे हम पहुँच पाए हैं, बिकॉज हमारे फायर ऑफिस की लोकेशन भी पास में है। इसी तरीके से हमारी कोशिश रहती है कि मल्टीपल लोकेशंस बनाई जाएँ, जहाँ से कहीं भी अगर इंसिडेंट की कोई सूचना इन फ्यूचर कभी भी आती है तो जल्दी से जल्दी हम पहुँच सकें। बात करें नगर निगम की कितने लोगों की टीम मुहैया करेगी? यहाँ पे हमारी टोटल 11 गाड़ियाँ हैं जो अलग अलग लोकेशंस पे हमने डिस्पर्स करी हुई हैं। मॉकड्रिल्स के SOPs हमेशा सेट होते हैं, लेकिन उनकी समय पे प्रैक्टिस होने की बहुत ज़रूरत होती है ताकि जो रिस्पांस टाइम है वो कम से कम रहे। इसी के प्रयोजन के लिए हम लोगों ने आज यहाँ पे पहली मॉकड्रिल सेट करी है, जिसमें फायर और एक घनी आबादी के क्षेत्र में हम लोगों ने इनैक्ट करा है और कैसे उसमें टाइमली हम लोग कैजुअलिटीज़ को जो है उस जगह से इवैक्यूएट करके जो है हॉस्पिटल से पहुँचा रहे हैं। सभी एसेंशियल सर्विसेज के लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो कि इस पूरी घटना को कैसे अंजाम देना है, ताकि एक बार उनकी भी ट्रेनिंग हो जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे जो जितने सिटीजन्स हैं उनको ऐसे उसमें माहौल में या ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करना होता है ताकि वो भी इसके लिए प्रिपेयर्ड रहे। इसके माध्यम से उनके लिए भी एक लर्निंग एक्सरसाइज है। बात करें तो लगभग कितने लोगों की टीम इससे पूरी मॉकड्रिल में लगी? लगभग हमारे 100 से ऊपर लोगों की टीम मॉकड्रिल में लगी। स्वाभाविक है कि जब देश के अंदर इस देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे दुनिया को संदेश देने का काम किया, आतंकवाद को चोट पहुंचाने का काम किया और आज पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी हुई। लेकिन भारत के अंदर आज इस जबलपुर संस्कारधानी में मॉकड्रिल के माध्यम से हम लोग सबका एक भाव रहा है कि मॉकड्रिल समाज में एक जन जागरण करने का काम है। देश की स्थिति परिस्थिति के अंदर हमको समाज में किस तरीके से लोगों की हेल्प करना है, किस तरीके से लोगों को किस तरीके से उनको ले जाकर उनको राहत पहुंचाना है, यह एक मॉकड्रिल के माध्यम से हम सब लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं और हम लोग सब तैयार हैं। और इस देश के सभी प्रत्येक नागरिक भारत के प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग सब 24 घंटा पहले से हम लोग सब लोगों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। और स्वाभाविक है कि हम लोगों के माता पिता भी बताया करते थे कि जब किसी ज़माने में भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था तो उस समय में भी घर के अंदर की बत्तियाँ बुझाया जाया करती थी, बाहर की लाइटें बंद करते थे, आवागमन को रोक दिया जाता था। यदि कोई वाहन चला रहा है उसको किनारे खड़ा करके और उनकी लाइटें फ्रंट लाइट बैक लाइट बंद करके। आज हम सबको भी उसी जागरूकता का परिचय देना है। जब देश में ऐसे ब्लैकआउट जब करने की अपील हो, देश के अंदर कुछ ऐसे वातावरण हो, तो हमको भी आज शाम को 7:30 बजे 12 मिनट का जो ये अभियान है हम लोग तैयार हैं और उसमें पूरा सहयोग है। जिस तरीके की जिला प्रशासन के द्वारा जो तैयारी की जा रही है इससे हम लोगों को भी प्रेरणा मिल रही है और हम लोग को भी जो बातें हम लोगों को भी स्वभाव में नहीं है तो वो आइडिया अडॉप्ट करके हम लोग को भी समाज के अंदर काम करते हैं। और यही प्रशासन अकेले बिना समाज के सहयोग से कोई काम नहीं कर सकता। तो समाज के साथ हम लोग समाज के साथ है और हम लोग भी समाज है, तो हम लोग भी समाज के अंदर इसी प्रकार से जब कोई स्थिति परिस्थिति होगी तो निश्चित तौर पे हम लोग भी राष्ट्रीय विचारधारा के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग समाज के अंदर इसी तरह जागरूकता काम करेंगे। आज जबलपुर की मॉकड्रिल का भी आप लोगों ने जायजा लिया, क्या लगता है प्रशासन की कितनी तैयारी? देखिए, प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और प्रशासन से के साथ साथ हमारे जबलपुर की जनता भी तैयार है। पाकिस्तान ने जो नापाक हरकत की है उसको जमींदोज करने का समय आ गया है और जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक अभी हुई है, 9 ठिकानों पर 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए हैं। ये अभियान निरंतर जारी है और पूरे देश की जनता आज अवेयर होते हुए हमारे प्रधानमंत्री और सेना के साथ खड़ी है और हम सब विश्वास दिलाते हैं मोदी जी को कि आपका जो भी निर्णय होगा पूरे देश की जनता आपके साथ है। लेकिन ऐसे आतंकवादियों को समूचा नष्ट करने का समय है और आज मॉकड्रिल के माध्यम से हमारे उत्तर मध्य विधानसभा में सिविक सेंटर में जनता को अवेयर किया जा रहा है और प्रशासनिक रूप से उसकी तैयारियां भी जोरों पर है। आज शाम को 7:30 बजे से ब्लैकआउट भी है, उसमें भी हम सब सहभागी बनने वाले हैं। अभी आपने मॉकड्रिल दी है, जिस तरीके से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी तैयारी दिखाई, क्या लगता है अगर ऐसी कोई आपात स्थिति बनती है तो हम उसके लिए पूरी तरह तैयार? देखिए, निश्चित तौर पर पूरी तरह से हम सब तैयार हैं और पब्लिक का जब मानसिकता बन जाती है तो प्रशासन का सहयोग पब्लिक करती है और यहाँ पर पूरे लोगों की मानसिकता है और सभी प्रशासन के साथ मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। एक मॉकड्रिल की जा रही है अपनी तैयारियों को जज करने के लिए, जिसमें समदड़िया माल के अंदर एक धमाके के साथ आग की सूचना रही है, जिसमें पहला रिस्पॉन्स फायर ब्रिगेड की टीम ने किया है, आग पे काबू पाया है। उसके बाद हेल्थ की टीम आई है, उसने लोगों को रेस्क्यू किया है।
साथ ही साथ एहतियात के तौर पे बम डिस्पोजल स्क्वाड भी आया है, वो इलाके की सर्चिंग कर रहा है। अंदर जो लोग फंसे हुए हो सकते हैं उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। ओवरऑल ये मॉक ड्रिल अपने तैयारियों को परखने का एक जरिया है जो आज यहाँ पे किया जा रहा है। तैयारियाँ एक बार ये पूरा मॉक ड्रिल समाप्त होने के बाद पुनः अपनी टीम के साथ चर्चा करके फीडबैक लिया जाएगा कि अपनी तैयारियाँ कैसी रही और इसमें क्या हम और बेहतर सुधार कर सकते हैं। लगभग सर कितने बात करिए लगभग कितने लोगों की टीम इस पूरे मॉक ड्रिल को? इसमें करीब 200 लोगों की टीम अभी सक्रिय है स्पॉट पे। इसके अलावा अपनी बाकी हॉस्पिटल में टीम अलग लगी हुई है और रिजर्व टीमें अलग हैं। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।